हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको राजस्थान प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे रिलेटेड जो है माध्यम से बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम नोटिफिकेशन देखना। ठीक है, तो आरपीसीएस का जो है ये एग्ज़ाम होता है। आरपीएससी लेती है राजस्थान प्रोविंशियल सर्विस। अब देखिए इसमें क्या है, अधिसूचना में क्या जारी हुआ है मेरे मित्रों। सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 की जो अधिसूचना आई है उसमें 575 पदों पर जो भर्ती होनी है उसके लिए रिक्तियां जारी की गई हैं, जिसका पंजीकरण शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस पर पंजीकरण में कुल कितनी रिक्ति हैं? कुल आपके जो रिक्तियां हैं 575 रिक्तियां हैं। ठीक है, आवेदन प्रारंभ हो रहा है 11 जनवरी से, यानी इसका आवेदन शुरू हो गया है। तो 11 जनवरी से आवेदन शुरू हो गया है और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 10 फरवरी है, यानी 10 फरवरी लास्ट डेट होगा और रात्रि के 12 बजे यह साइट बंद हो जाएगा 10 फरवरी तक। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो जरूर इसको ऑनलाइन करा लें। इसका मोड होगा ऑनलाइन, ये ऑफलाइन मोड नहीं होता है बल्कि ऑनलाइन। आप कहीं सीएससी सेंटर पे जा करके वहाँ आधिकारिक वेबसाइट जो राजस्थान www.rpsc.government. है उस पे जा करके आप देखिए। इसमें आता है क्वालिफिकेशन इसकी क्या होती है। तो अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विषय से जो विषय जिस विषय से आया है, अभी हम विषय की सारी सूचना आपको दे देंगे। जो इसका पीडीएफ फाइल हमने लोड किया है उसमें क्या क्या कितने कितने पदों के लिए मांग है वो हम बताएंगे। आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए और उसमें 55% मार्क होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए समकक्ष या आप परीक्षा दे रहे हो या मास्टर डिग्री आप प्राप्त कर सके। उसके साथ ही पहला ये हो गया। दूसरा ये होना चाहिए आपका नेट परीक्षा, जो नेट परीक्षा होती है वो टेस्ट आप पास किए हैं। तो ये अगर आप यूजीसी नेट आपने पास किया है तब एमए परीक्षा के साथ आपका नेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप नेट एग्जाम दे चुके हैं और एमए में 55% मार्क है तो आप इस भर्ती को आप भर सकते हैं। तो नागरिक क्या होना चाहिए, इस भर्ती को देखने के लिए जो भारतीय नागरिक जो होता है वो भारतीय होना चाहिए। इसमें भारत का ही नागरिक होना चाहिए, बाहर के लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। अब देखिए इसमें फीस का क्या क्राइटेरिया रखा गया है। जो इसमें फीस की क्राइटेरिया रखी गई है वो सामान्य यानी जनरल वाले 600 रुपया फीस उनका है, ऑनलाइन मोड से कटेगा। आप कहेंगे अदर राज्य जनरल और अदर स्टेट के जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनका भी 600 लगेगा, और राजस्थान में अगर रह रहे हैं जनरल के हैं तो 600 रुपया उसका लगेगा। और जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इन सब का 400 रुपये फीस है। वो ओबीसी वाले राजस्थान के ओबीसी होने चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के ओबीसी। जो गृह होम स्टेट जिनका है वो एससी एसटी ओबीसी हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं जिनके पास एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए 400 रुपया फीस रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका फीस का भुगतान कैसे होगा। तो फीस का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, या आप गूगल पे बनाए हो या आपके पास एटीएम कार्ड हो तो इस माध्यम से वहाँ ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं बनी हुई हैं तो 600 प्लस जो इसमें चार्ज होता है वो सीएससी वाले लेते हैं, लगभग 100 रुपये चार्ज लेते हैं। कुल मिला जो के 700 रुपये आप लेकर जाएंगे और डॉक्यूमेंट सारा लेकर जाएंगे। उसके बाद सीएससी वाले उसको भर देंगे। ठीक है, अब चयन की प्रक्रिया कैसे, इसकी चयन की सहायक भर्ती परीक्षा जो 2025 की भर्ती निकली हुई है इसको कैसे जो है चयन किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। तो पहली परीक्षा जो होगी इसमें लिखित परीक्षा होती है। तो लिखित परीक्षा में कुल 200 अंक होंगे, 3 पेपर होंगे। उसमें 200 अंक के 3 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर जो होगा वो जो पद से संबंधित विषय से जो संबंधित है उसमें से 75 अंक के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा भी पेपर विषय से ही संबंधित होता है,
जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी किए होंगे, तो जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं उस सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आएंगे। दो पेपर होंगे, दोनों में 75-75 अंक के क्वेश्चन आएंगे, यानी सब्जेक्ट वाइज होगा। अगर आप हिस्ट्री से एमए किए हैं तो हिस्ट्री से आपका 75-75 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको सब्जेक्ट तैयार कर लेना अपना एमए वाला। फिर उसके बाद जो तीसरा पेपर होता है वो राजस्थान का सामान्य अध्ययन होता है, वो 50 अंक का आएगा। तो कुल मिला करके ये दोनों अंक जो है वो 150 अंक के होंगे, और प्लस राजस्थान का जो अंक होगा वो 50 अंक का, यानी कुल टोटल 200 अंक के मार्क बनेंगे, जिसमें 3 पेपर होंगे। तो ये 2 पेपर तो आपके विषय से संबंधित होंगे, और तीसरा पेपर वो राजस्थान का सामान्य अध्ययन होगा। तो इसे अलग से एक पुस्तक लेकर के पढ़नी होगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें होता क्या है, जो ये पेपर होंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें 5 विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 5 विकल्प, 5 गोले रहेंगे, उन्हीं 5 गोलों में से आपको एक ऑप्शन सही चुनना होगा। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती है उसमें 4 गोले होते हैं, लेकिन इसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो 5 गोले होंगे। 5 गोलों में से एक ऑप्शन सही होगा, उसमें आपको जो सही ट्रिक होगा उस पर आपको ट्रिक लगाना है। देखिए, उम्मीदवार को नीले पेन का प्रयोग सही उत्तर को काला करना है, मतलब उसको रंगना है, नीले पेन या काले पेन से यूज करना है। 5 अंकित वृत्त को काला किया जाना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हैं, आप लोग एग्जाम देते देते जान गए हैं। बॉल पॉइंट का पेन का प्रयोग करिएगा और उत्तर पुस्तिका आप अच्छे से देख लीजिएगा। साक्षात्कार के लिए जो दूसरी परीक्षा होगी वो इंटरव्यू होता है, वो 24 अंक का होगा। यानी लिखित में आपको, लिखित जो परीक्षा होगी मेरे मित्रों वो 200 अंक का होगा, और इसमें जो इंटरव्यू जो होगा, ठीक है, इंटरव्यू जो होगा वो आपका 24 अंक का होगा, यानी कुल टोटल अंक 224 अंक के हो गए, ठीक है। जिसमें से इसमें 3 पेपर होगा, मैंने बता दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट से रहेंगे और ये राजस्थान के। और साक्षात्कार में समझ लीजिए ये जो तीनों आप पेपर दिए रहते हैं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको साक्षात्कार इंटरव्यू में कोई बहुत विशेष जो है डरने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिखित परीक्षा तैयार कर लें। जैसे आपका फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, विषय अपना तैयार कर लीजिए और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब इसमें लिखा है लिखित परीक्षा में न्यूनतम आवर्तक अंक प्राप्त करने वाले रिक्तियों की संख्या 3 गुना बुलाई जाएगी। यानी अगर 500 कुछ 76 पोस्ट हैं या 75 पोस्ट हैं तो इसके 3 गुना कर लीजिए, इतने आदमी बुलाए जाएंगे। तो इतने व्यक्ति बुलाए जाएंगे, तो अब मान के चलिए 1600 लगभग व्यक्ति बुलाए जाएंगे, यानी 5 या 15, लगभग 1700 के आसपास उम्मीदवार बुलाए जाएंगे इसमें। तो एक सीट आपका भी हो सकता है, तो अच्छे से आप इसको रेडी कर लें। चलिए, अब इसके बारे में जो कौन कौन सी रिक्तियां हैं, किस किस विषय में कितने सब्जेक्ट में कितने जो है पोस्ट खाली हैं, उनके बारे में चलिए बताते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं, और इसको हम बताना चाहेंगे आपको कि ये कैसे जो है आप भरेंगे। देखिए, ये इसका जो विज्ञप्ति जारी हुआ है वो 10 जनवरी 2025 को जारी हुआ है, ठीक है। आइए इसमें पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें जो है। देखिए, हिंदी का जो हिंदी सब्जेक्ट के 58 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल के 5 पोस्ट होंगे, और ये पोस्ट हैं मतलब कुल 58 पोस्ट हैं हिंदी के। इंग्लिश में 21 सीटें हैं, जनरल की 9 सीटें हैं, और सब एक 3-3। संस्कृत में कुल 26 पोस्ट हैं, और इसमें देखेंगे हम लोग उर्दू वाले विषय वाले जो हमारे मित्र होंगे उनके लिए 8 सीटें हैं, और पर्शियन के लिए 1 सीट है, बॉटनी के लिए 42 पीस, और केमिस्ट्री के लिए 55 है। फिर उसके बाद आपका मैथ वालों के लिए 24 सीटें हैं, और फिजिक्स वालों के लिए 11 सीटें हैं, जिनमें से ये जनरल, ओबीसी, SC ST का इसमें दिया गया है। सबसे ज़्यादा जनरल का ही पोस्ट है इसमें। अब देखिए, जियोलॉजी का जो है वह 38 सीट है, 14 सीट 15 जनरल में 14 सीट है, और बकिया SC OBC के लिए है।
अब ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिक के लिए है, ABST के लिए है, EFM के लिए है और स्टैटिक्स के लिए है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए लगभग कुल 10 पोस्ट हैं और ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट 60 पोस्ट हैं और जो लॉ से किए हैं 17वां पोस्ट है लॉ से, उसमें 10 सीटें हैं। हिस्ट्री के लिए 31 पोस्ट हैं और होम साइंस वालों के लिए 12 सीटें हैं। सोशलॉजी के लिए कुल 24 सीटें हैं और फिजियोलॉजी के लिए 7 पोस्ट और पॉलिटिकल साइंस के लिए 52 पोस्ट। कुल मिला जुला करके आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आपका 6 पोस्ट है, फिजियोलॉजी के लिए 7 पोस्ट है और जर्मन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है। ड्राइंग और पेंटिंग के लिए 8 सीटें प्रोफेसर के लिए हैं और टेक्सटाइल वालों के लिए जो डिजाइनिंग से संबंधित है उनको 6 और म्यूजिक के लिए 6 सीटें हैं। सॉरी, और टेक्सटाइल के लिए 2 सीटें हैं, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट के लिए 4 सीटें हैं और डांस के लिए 1 पोस्ट हैं। तो आप अपना जो है ये सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दिया है आपको। देखिए यहाँ लिखा है मास्टर डिग्री 55% मार्क होना चाहिए। साथ ही इसके साथ आपको स्टेट सेल्ट या सेट या फिर नेट या आप स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है विश्वविद्यालयों के द्वारा सेट की परीक्षा उसको दे सकते हैं, या तो नेट का एग्जाम दिए हो तो आप जो है इसमें भागीदारी ले सकते हैं। MA प्लस होना चाहिए और जो PhD जो डिग्री धारक हैं उनके लिए एक्स्ट्रा जो है उनमें बेनिफिट मिलेगा, उसमें मार्क मिलता है। अब देखिए सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बस कुल मिला जुला करके आप तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अब देखिए ये नेट और सेट की परीक्षा है, ये मतलब पात्रता है, वैसे तो सभी लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं, तो इसमें उम्र वगैरह की छूट मिलेगी, तो वो खास करके जनरल और अदर स्टेट के राज्य वालों को नहीं मिलेगी, बाहरी लोगों को। वो जो राजस्थान में रहने वाले OBC SC ST हैं उन्हीं के लिए ये रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।